नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या अस्थमा रोगी नींबू का सेवन कर सकते हैं, यानी लेमन क्या वो ले सकते हैं अपनी डाइट में या नहीं। ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है जो हर अस्थमा पेशेंट के मन में आता है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कहीं अस्थमा में मैंने नींबू का सेवन कर लिया तो ये मेरे लिए खतरनाक ना बन जाए, हानिकारक ना हो, या कहीं अगर ये मेरे लिए फायदेमंद है और इसे मैं मिस कर रहा हूं, इसकी वजह से मैं अपनी हेल्थ को रिकवर करने में इतनी देरी क्यों लगा रहा हूं। ये सवाल अस्थमा रोगियों के मन में रहते हैं। कई जगह जब वो वीडियोस को देखते हैं या गूगल पर सर्च करते हैं, उन्हें ये मिलता है नींबू उनके लिए फायदेमंद है, कुछ जगह उन्हें ये मिलता है कि नींबू उनके लिए हानिकारक है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम अपने भारत होम्योपैथी के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपके साथ ये जानकारी शेयर करने वाले हैं। हमने देखा है जब भी भारत होम्योपैथी में पेशेंट अस्थमा का ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं और उस दौरान अगर पेशेंट नींबू का सेवन करते हैं तो उनके एयरवेज में बलगम का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और सूजन कम नहीं होती। जैसा कि हमें यह पता है कि नींबू एंटी इंफ्लेमेटरी फूड में आता है, लेकिन इससे उनके एयरवेज में सूजन और बलगम का फॉर्मेशन बढ़ता है। साथ ही साथ साइनस के लक्षण भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। कई बार पेशेंट की नोज बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है, जिससे उन्हें सांस लेने में भी बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में अस्थमा रोगियों को हम नींबू का सेवन करने की सलाह नहीं देते। अब आप चाहे नींबू का पानी पिए या नींबू का रस पिए तो ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। अब कई लोगों के मन में ये सवाल होगा, क्या हम थोड़ी सी मात्रा में इसका सेवन कर सकते हैं? तो यहां मैं आपको ये बताना चाहूंगा, पेशेंट टू पेशेंट कई चीजें वैरी कर जाती हैं। अगर आप थोड़ी मात्रा में नींबू का सेवन करके देखना चाहते हैं कि हाँ अगर इससे मेरे को फायदा मिल रहा है तो ठीक है, अगर फायदा नहीं मिल रहा तो फिर मैं इसे बंद कर दूं। लेकिन लॉन्ग रन में अगर आप इसे ट्राई करेंगे तो नुकसान हो सकता है, क्योंकि हमने ये देखा है 90% पेशेंट में म्यूकस का फॉर्मेशन बढ़ता है, सांस लेने में तकलीफ आती है। तो इसीलिए हम आपको यही एडवाइस करेंगे कि नींबू का सेवन आपको नहीं करना है। बेशक इसमें विटामिन सी है, ये एंटी इंफ्लेमेटरी फूड में आता है, लेकिन अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं और अस्थमा को ठीक करना चाहते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से बचे रहना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको नींबू का सेवन नहीं करना है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया है नींबू का सेवन अस्थमा रोगियों को करना चाहिए या नहीं। अगर आप अस्थमा को फेस कर रहे हैं तो ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। और अस्थमा या किसी भी तरीके की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हैं तो आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आपको कॉल करना है और भारत होम्योपैथी डॉक्टर टीम से एडवाइस लेनी है। यहाँ पर आपको कस्टमाइज्ड मेडिसिन दी जाती हैं जो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती हैं। अगर आपकी बीमारी का रूट कॉज अलग है तो सेम दवाई नहीं हो सकती, लक्षण अलग हैं तो सेम दवाई नहीं हो सकती। इसी वजह से पेशेंट टू पेशेंट अलग दवाई बनती हैं और रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। अगर आप अस्थमा को फेस कर रहे हैं तो आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से एडवाइस ले सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।